नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। ममता बनर्जी ने मान लिया है कि वो पश्चिम बंगाल का चुनाव हार रही है और ये अनायास नहीं कहा जा रहा है। कई तरह के संकेत आ रहे हैं टीएमसी की तरफ से और खुद टीएमसी की अगुआ ममता बनर्जी की तरफ से, जो इस बात पर मुहर लगा रहे हैं कि ये जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं वो आंकड़े सही। अब बड़ा प्रश्न ये उठता है कि कौन सा संकेत मिल गया और कैसे आप ये कह रहे हैं, क्या ममता बनर्जी ने खुद कहा? देखिए, पहली और जो सबसे बड़ी चीज़ हुई है वो ये कि ममता बनर्जी ने जो अपना वीडियो जारी किया है, उस वीडियो में वो जिस तरह से चुनाव आयोग पर आरोप लगा रही हैं, वो इस बात का पहला आप ये कहें कि दस्तावेज है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बना रही है। अन्यथा ये सब उनको कहने की ज़रूरत नहीं थी और जो लोग पश्चिम बंगाल को लंबे समय से देख रहे हैं वो ये जानते हैं कि ऐसा ममता बनर्जी ने पहले कभी नहीं किया था कि वो चुनाव ख़त्म होने के बाद, परिणाम आने से पहले इस तरह का बयान जारी करने लगे कि ध्यान रखना, यहाँ लोग हमको हराने में लगे हुए हैं। ये सारी बातें तभी कही जा रही हैं जब उन्हें भी अब इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि हार जो है मुहाने पर खड़ी है। और देखिए, बड़ी चीज़ यह है कि जिस तरीके से एक दौर में टीएमसी वोट करा लिया करती थी वो अब की बार नहीं हो पाया है। जैसे आप देखिए, यह वर्धमान वाला इलाका, अनुव्रत मंडल का जो स्ट्रांग होल्ड है, वहाँ का किस्सा निकल कर सामने आया है। वो किस्सा ये बता रहा है कि किस तरह से वहाँ पर टीएमसी के जो गुंडे हैं उनकी नहीं चली। होता क्या है कि बाकायदे वो कई स्तर पर काम करते हैं। पहला स्तर तो यही है कि अगर गए हमारे अलावा किसी को वोट देने के लिए तो सुधार दिया जाएगा तुमको। खुद देखिए, ममता बनर्जी ने एक जनसभा में ये बात कही कि भाजपा को वोट नहीं देना है। अभिषेक बनर्जी ने कहा एक सभा में कि देख लेना, पिछली बार हमको वोट नहीं मिला था, लेकिन इस बार अगर नहीं मिला तो समझ लेना। इस तरह का खुला धमकी दिया जा रहा था। अब आप कल्पना करिए कि यही धमकी अगर भाजपा शासित प्रदेश का कोई नेता दे देता तो अब तक पूरा सेकुलर खेमा जो है वो आसमान सर पर उठा लेता। लेकिन नहीं साहब, वो चूंकि सब सेकुलर हैं और जब सेकुलर हैं तो कुछ भी बोले। तो ये जो धमका रहे थे, ये धमकी बता रही है कि किस तरह से वहाँ चुनाव होता रहा है। लेकिन अब की बार मामला बदल गया। मामला बदल गया तो ना इनके धमकी से कोई फ़र्क पड़ा और ये जो रात रात भर शराब बटती थी और उसके बाद में जो है हड़काया जाता था, भड़काया जाता था कि नहीं वोट तो टीएमसी को देना है, वो सारी चीज़ें बंद हो गई इस बार। तो जब वो सारी चीज़ें बंद हो गई तो लोगों ने अपने लिहाज से खुलकर वोटिंग की और जो खुलकर वोटिंग की, उस वोटिंग ने ममता दीदी को परेशान कर दिया, इसलिए उनको वीडियो जारी करना पड़ा। यही नहीं, भवानीपुर का किस्सा तो और अलहदा है। बीती रात वो स्ट्रांग रूम पहुंच गई। क्यों पहुंच गई? उनको कहा गया कि साहब, उनको खबर मिली है कि यहाँ बैलेट बक्से खोले जा रहे हैं, वहाँ जो हेर फेर किया जा रहा है। देखिए, क्या है कि ममता बनर्जी घबराई हुई है। नंदीग्राम हारी थी, तब से उनकी नींद उड़ी हुई है। 5 साल बीत गया लेकिन अभी तक सदमे से बाहर नहीं आई। उनको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि भवानीपुर में भी वही हो, और ये माना जा रहा है कि ममता बनर्जी भवानीपुर हार रही हैं और उसका कारण है। देखिए, ममता बनर्जी को के बारे में ये बड़ा साफ बताया जाता है कि वो कभी भोरे भोरे नहीं निकलती थी चुनाव में। ये पहली बार हुआ है जब भोरे भोरे वो 7 बजे निकल गई, 7:30 बजे, और निकल कर जो है सबसे मिलने जुलने लगी। ये सबसे मिलना जुलना इस बात का प्रमाण है कि वो किस तरीके से डरी हुई है। और फिर आधी रात स्ट्रांग रूम पहुंच जाना। भाई, स्ट्रांग रूम पहुंचकर आप क्या बताना चाह रहे हैं? आप ये संदेश देना चाह रहे हैं कि देखिए, गड़बड़ी ये लोग कर रहे हैं और अगर भाजपा जीतती है तो ये मानकर चलिए कि गड़बड़ी हुई है। यानी ये नरेशन बिल्डिंग का काम चल रहा है टीएमसी की तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से, चूंकि यह वो अभी जान रही है कि चुनाव उनके हाथ से निकल चुका है
और जनता ने इस बार जिस तरह से वोट किया है, वो वोट दरअसल ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल करने के लिए है। इसका एक और प्रमाण आपको देता हूं। माई एक्सेस इंडिया को अपना डाटा जारी करना था। उन्होंने कहा कि साहब हम जो है वो 29 को नहीं 30 को जारी करेंगे। 30 को लोगों ने बिठा लिया, पूछने लगा वो बताओ क्यों नहीं जारी किए। तो क्या कह रहे हैं माई एक्सेस इंडिया के डॉक्टर प्रदीप गुप्ता कि भैया ऐसा है कि 70 से 80 लोग जो है जवाब ही नहीं दे रहे हैं हमने किसको वोट दिया। अब आप बताइए कि पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी को वोट करता है वो चुप रहता है? भाई आप नहीं, वो चुप नहीं रहता है। मुखर वो होता है जो टीएमसी को वोट देता है। जो भाजपा को वोट दिया होगा वो तो खामोशी रहेगा। तो यह भी एक तरह से कहा जाए कि एक संकेत है इस बात का कि ममता बनर्जी के लिए मामला जो है वो कठिन हो गया है। उनके लिए समस्या जो है बहुत विकट है। बड़ी चीज यह है कि ममता बनर्जी को जो लोग देख रहे हैं एक लंबे समय से, उनका ये मानना है कि इस बार उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो बदला हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ है जब ममता बनर्जी घबराई हुई है, जब उनको ये लगने लगा है कि ये चुनाव हम हार सकते हैं। और देखिए, कई एक लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कांटे वाटे की टक्कर का कोई मसला नहीं है। मसला सीधा है कि बीजेपी वहां सरकार बना रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दूसरे चरण में आप ये कहें कि एक सभा के दरमियान ये बोल चुके हैं कि हम 170-72 सीटें पार हैं। और देखिए, इन लोगों के पास यानी बीजेपी तो संगठनात्मक तौर पर बहुत स्ट्रांग है, और अगर हम पश्चिम बंगाल में बात करें तो टीएमसी भी बहुत स्ट्रांग है। तो जो इनके पास कहा जा रहा है फीडबैक है अमित शाह के पास, वो फीडबैक इस बात का है कि हम लोग सरकार बना रहे हैं। और जिस तरह से ममता बनर्जी टूट पड़ी हैं कि चुनाव में धांधली हो जाएगी, ये लोग वोट बदल देंगे, उससे ये लग रहा है कि ममता बनर्जी के पास जो फीडबैक पहुंचा है उस फीडबैक में टीएमसी हार रही है। और इसीलिए जो एक तरह से कहा जाए कि तमाम तरह की गोलबंदी चल रही है। लेकिन अब की बार पश्चिम बंगाल ने एकदम अलग तरीके से वोट दिया ऐसा, और ये सूबा चौंकाने जा रहा है। इस बार यहां इतिहास लिखा जा रहा है, और भगवा जो है वो वहां आने जा रहा है। देखिए, बीजेपी के लिए तो एक तरह से कहा जाए कि बड़ा भावुकता वाला मसला है, क्योंकि जो इस पार्टी के फाउंडर रहे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो इसी पश्चिम बंगाल के लाल हैं, और वहीं पर बीजेपी जो है अपना सिक्का नहीं जमा पा रही थी। तो एक तरह से कहा जाए कि इस बार बीजेपी वहां पर बड़ा भारी जो है वो उलटफेर करने की स्थिति में है। एक और चीज जो बीजेपी के पक्ष में हुई है, देखिए M2 माना जाता है यानी मुस्लिम और महिला, ये दो लामबंद होते हैं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के पक्ष में। लेकिन इस बार जो मुस्लिम लामबंदी हुई है, उस मुस्लिम लामबंदी ने कहीं ना कहीं एक ध्रुवीकरण वाला मसला भी पैदा कर दिया है। पिछले चुनाव में क्या हुआ था कि वो लोग फुरफुरा शरीफ वाले जो पार्टी बनाया था उसके पास चले गए थे, कुछ कांग्रेस के पास चले गए थे, कुछ जो है चले गए किसके पास, वाम के पास। अब की बार कोई किसी के पास नहीं गया। SIR की वजह से क्या हुआ कि इन लोगों को लगा कि साहब डू और डाई वाला मसला है, सीधा जो है पहुंचो कहीं तो टीएमसी के पास। अच्छा, जो वो सीधा टीएमसी के पास पहुंचे तो इधर भी मामला हो गया कि भैया डू और डाई वाला मामला है, सीधा पहुंचो भाजपा के पास। तो ये जो ध्रुवीकरण हुआ, इस ध्रुवीकरण ने भी ममता बनर्जी की राह जो है वो कठिन कर दी है, और एग्जिट पोल तो इस बात की गवाही दे ही रहा है।
कि 4 मई दीदी गई।